मित्रों, खम्मागणी गोपालिया शॉर्ट एंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। यह डिक्टेशन जनसत्ता अखबार के सेना की ताकत संपादक के शीर्षक से लिया गया है। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और इसकी ऑडियो फाइल टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, इसके अलावा चैनल पर डॉक्टर जीडी बिस्ट के 3 वॉल्यूम, रामधारी गुप्ता के दोनों भाग और मासिक पत्रिकाओं के डिक्टेशन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध हैं। उनका भी नियमित अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट का यह डिक्टेशन। स्टार्ट। भारत ने रूस से 33 लड़ाकू विमानों की खरीद का जो फैसला किया है, उससे वायुसेना को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी और सरहदों पर मिल रही चुनौतियों से ज्यादा कारगर तरीके से निपटा जा सकेगा। लद्दाख के पूर्वी हिस्से में भारत चीन सीमा पर पिछले 2 महीने से जिस तरह का तनावपूर्ण घटनाक्रम चल रहा है, उसे देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि भारत अपनी सैन्य ताकत में तेजी से इजाफा करे। यूं वायुसेना के आधुनिकीकरण की कोशिशें तो काफी पहले से हो रही है, लेकिन हाल की जरूरतों को देखते हुए इसमें किसी भी तरह की देरी की गुंजाइश है नहीं। इसीलिए पिछले महीने रक्षा मंत्री की मास्को यात्रा के दौरान MiG-29 और सुखोई विमानों की खरीद पर जो चर्चा हुई थी, उसे जल्द ही अंतिम रूप भी दे दिया गया और इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए रक्षा खरीद समिति ने गुरुवार को 38,900 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को हरी झंडी दे दी। इसके तहत वायु सेना, नौसेना और थल सेना के लिए हथियार खरीदे जाएंगे। पिछले साल फ्रांस से राफेल विमानों की खरीद के बाद यह दूसरी बड़ी रक्षा खरीद है। पैरा। चीन से बढ़ते तनाव के बीच लड़ाकू विमानों का यह सौदा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सीमाई इलाकों में भारत अब अपनी सैन्य स्थिति और मजबूत कर रहा है। खास तौर से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों के लिए अब ठोस रणनीति पर काम शुरू हो गया है। यह तो हकीकत है ही कि भारतीय वायुसेना पहले से ही लड़ाकू विमानों की कमी का सामना कर रही है और संकट काल में लड़ाकू विमानों की कमी देश की सुरक्षा पर भारी पड़ सकती है। इसलिए सबसे ज्यादा जोर लड़ाकू विमानों की खरीद पर है। ताजा रक्षा सौदे के तहत भारत रूस से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 90 विमान खरीदेगा। MiG-29 की खेप तो रूस से ही आएगी, लेकिन सुखोई विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ही तैयार किए जाएंगे। सुखोई विमान के निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग को लेकर भारत और रूस के बीच करार है। इसके अलावा पुराने मिग विमानों का भी कायाकल्प करके उन्हें आधुनिक बनाया जाएगा।
थल सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए रॉकेट लॉन्चर, पिनाक और मिसाइलें खरीदने के अलावा रेडियो सॉफ्टवेयर को उन्नत बनाने का काम भी होगा। नौसेना के लिए भी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली खरीदी जाएगी। पैरा, भारत को सबसे बड़ी और स्थायी चुनौती तो दो पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन से ही है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों ही देशों की तरफ से सीमाओं पर जिस तरह का आक्रामक रुख देखने को मिला है, उससे यह तो साफ है कि भारत को कभी भी किसी भी देश से या एक ही वक्त में दोनों तरफ से हमलों का सामना करना पड़ सकता है। रक्षा विशेषज्ञ भी समय समय पर इस बारे में सचेत करते रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अशांति के बाद चीन ने जिस तरह की मोर्चाबंदी करते हुए सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया है, उसे देखते हुए जरूरी हो गया है कि हमारी वायु सेना अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों से सुसज्जित हो। पिछले साल वायुसेना ने दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E को अपने बेड़े में शामिल किया था। इसके बाद राफेल खरीदे गए। हालांकि भारत अपनी ओर से युद्ध से बचने की नीति पर चलने वाला देश है, लेकिन दुश्मन के हमले का जवाब देने के लिए सेना को मजबूत होना जरूरी है। स्टॉप। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।